अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सपाहत कुल, योर फिज़िक्स टीचर। कल हमने जो पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, तो उससे रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल और असाइनमेंट आपकी बुक में गिवन थी। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यू शुड प्रैक्टिस सम मोर ऑन इट बाय योर ओन सेल्फ्स। तो पहले आप देख लें, एग्जांपल 1.1 है। इसमें आपको कहा गया है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ 384,400,000 मीटर। इसका मतलब ये है कि चांद और ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस इतने मीटर है, ठीक है ना। एवरेज डिस्टेंस इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि ज़मीन के ऊपर या चांद के ऊपर भी आप देखते हैं, किसी जगह पर पहाड़ हैं, पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, किसी जगह पर यानी ज़ेरी इलाका है तो उसकी हाइट यानी कम बुलंदी पर मौजूद है। तो इस वजह से हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि कुछ जगह बहुत ऊंची हैं तो वहाँ से चांद का फासला कम होगा, और जो नीचे के इलाके हैं वहाँ से चांद का फासला ज़्यादा होता है, तो हम एवरेज एक डिस्टेंस ले लेते हैं। तो वो एवरेज डिस्टेंस मेरे पास इतना आ जाता है। फिर कहते हैं कि राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा नंबर है ना, और मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसको आप इनका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो पहले आप देखें कि ये क्या आपको गिवन है, एवरेज डिस्टेंस गिवन है ना। तो एवरेज डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है, डिस्टेंस और डिस्टेंस का एक लेंथ है और लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर आ जाता है। देखें, मैंने अब इसको लिखेंगे कैसे कि डिस्टेंस कितना है, इतने मीटर डिस्टेंस है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपको पॉइंट कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो पॉइंट गिवन ना होने का मतलब ये है कि पॉइंट कहाँ पर होगा, एंड में होगा ना। मैंने आपको बताया था कि जब नंबर में पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट एंड में होता है। अब चूंकि ये पॉइंट यहाँ पर एंड में है, तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को शिफ्ट करती हूँ, कहाँ लेकर जाऊँगी। जो पहला रूल हमने पढ़ा था वो ये था कि आपने पॉइंट को लेकर जाना है अपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि ये जो 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, इसमें पहला डिजिट 3 है ना, तो 3 के बाद आपने अपना पॉइंट लेकर आना है। तब हम देखते हैं पॉइंट इधर तक जाएगा तो बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो कॉमा है ना, कॉमा तो आपको नंबर को समझने के लिए दिया होता है, आपने इसको काउंट नहीं करना होता है। तो अब आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो मैं पॉइंट यहाँ लेकर जाऊँगी तो 3.844 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू पावर, तो पावर क्या आएगी, हमने यहाँ पर कितने डिजिट्स मूव किया पॉइंट को, 8 डिजिट्स ना, तो यहाँ पर पावर 8 आ जाएगी। डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर था, तो मीटर का सिंबल है ना स्मॉल एम। आपने वो टेबल अगर याद किया है तो ये आपको मालूम होगा, डिस्टेंस या लेंथ का यूनिट मीटर है, स्मॉल एम है। और फिर देखें कि 8 जो है, ये पावर जो आई है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो उसके लिए मैंने आपको एक फिगर बताई थी कि अगर पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव आती है, और अगर पॉइंट राइट साइड पे जाता है तो पावर नेगेटिव आती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉइंट लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो आपकी पावर प्लस होगी, पॉजिटिव या प्लस होगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज़ नॉट समथिंग डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं है, बस मैंने आपको कहा जो तरीका मैंने आपको बताया आप उसी को फॉलो करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आपके पास असाइनमेंट है, मास ऑफ अर्थ इज इतने किलोग्राम। अब देखें, ये आपको यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन था ना, तो डिस्टेंस में आपके पास यूनिट क्या गिवन था, मीटर था ना। यहाँ आपको क्या गिवन है, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास। तो मास का यूनिट क्या था, मैंने आपको बेस क्वांटिटीज में पढ़ाया था ना। तो मास का यूनिट हमारे पास केजी या किलोग्राम आ जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, लुक यू कैन लुक हियर, ये केजी है, मास ऑफ अर्थ का यूनिट किलोग्राम है। तो अब आप देखें कि मेरे पास क्या आ रहा है कि मास ऑफ अर्थ इज इतने किलोग्राम। नाउ दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, जिसको याद रखना एक इंतहाई मुश्किल काम है, ठीक है ना। आप इतने बहुत ज़ीरोज़ याद नहीं कर सकते, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको एक स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो उसका तरीकाकार क्या होगा, देखिए मैंने आपको कहा है राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब मैंने लिख लिया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सिंबल्स बताए थे। तो मास का सिंबल जो है स्मॉल एम है ना, वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था हर जगह पर तो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी ना, किसी जगह पर मैं सिंबल भी यूज़ करूंगी। तो यहाँ मैं आपके लिए अब सिंबल लिख रही हूँ। एम मास का सिंबल है, और जो नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट में छोटा सा ई लिखा है, ई का मतलब है कि अर्थ का मास।
अगर मैं मून के मास की बात करती तो मैं इधर छोटा सा m डाल देती, मास ऑफ मून, ठीक है ना, इस तरह से। तो ME का मतलब है मास ऑफ अर्थ, ये E इसके साथ ही सबस्क्रिप्ट में नीचे छोटा करके लिखेंगे। इट इज़ इक्वल टू, जो क्वेश्चन में मुझे गिवन था वो सारा मैंने नंबर लिख लिए यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अब आप अगेन अगर अपनी बुक में देखें, आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो, या यहाँ भी आप देखें तो इसमें पॉइंट कहीं पर भी गिवन नहीं है। ये जो है ये कॉमर्स हैं, ये पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, पॉइंट कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट कहाँ पर होगा, एंड में होगा ना। तो एंड से इस पॉइंट को मैंने लेकर जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो अब नॉन ज़ीरो डिजिट्स यहाँ पर कौन से, ये तो सारे ज़ीरो डिजिट्स हैं ना, ज़ीरोज़ हैं। नॉन ज़ीरो 8 है, 9 है, 5 है। तो इनमें पहला नंबर कौन सा आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है ना शुरू में, जो सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ 5 है ना। तो 5 के बाद मैंने यहाँ पर ये देखें, ये जगह मैंने एरो लगा दी, यानी पॉइंट मैंने यहाँ पर लेकर आना है। तो अब आप पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते जाएं, काउंट करते जाएं कि बीच में कितने डिजिट आए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। How much times we have shifted the point for 24 times, या इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करने में मैंने कितने डिजिट्स को क्रॉस किया है, 24 डिजिट्स को ना। तो मैंने अब क्या लिख दिया, देखें पहले तो पॉइंट यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5.98 आ जाएगा ना। तो मैंने वही लिख दिया है, मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब पावर क्या होगी, कितने टाइम्स यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट हुआ है, 24। पावर में मैंने क्या लिखा, 24। उसके बाद ये केजी, हमेशा याद रखें कि फिजिक्स में आपने यूनिट ज़रूर लिखना होता है। यूनिट आप नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिट आपको बताता है कि आपकी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है। अब यहाँ केजी लिखा हो तो इसका मतलब ये किलोग्राम, यानी कि ये मास है, किलोग्राम मास का यूनिट है ना। तो ये आपको पता चलेगा कि ये मास है। तो अब आप देखें यहाँ केजी था, मैंने यहीं केजी एज इट इज उतार लिया, खुद से तो आपने नहीं लिखा ना, आपने यहीं से उतारना है, ये उतार लिया। दूसरी बात ये कि 10 की जो पावर थी ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अब आप वही डायग्राम याद कर लें कि पॉइंट जब लेफ्ट की तरफ जाता है तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ मैंने 24 लिख लिया। प्लस 24 आता है तो प्लस हम नहीं लिखते हैं अमूमन, आपको पता होगा, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए ये, ठीक है ना। तो बस ये आसान सी एग्जाम्पल असाइनमेंट है। इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम्पल 1.3 और असाइनमेंट 1.3 है, ठीक है, ये आप कर लें। जो एग्जाम्पल 1.2 और असाइनमेंट 1.2 है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो फिर इंशाल्लाह आपको मैं क्लास में करा दूंगी। आप खुद कोशिश कर लें तो आप कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस तो हम इसको थोड़ा सा क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी आप ये वाली एग्जांपल और असाइनमेंट करें, दिस इज क्लियरली रिलेटेड टू योर कोर्स कंटेंट। और सून आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर। ये आप क्वेश्चंस करें और फिर मुझे बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।